हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2023 का हिंदी का पेपर हो चुका है। पेपर 5 जो है 200 मार्क्स का था और इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो हैं जो 3 मार्कर हैं। दीर्घ संधि की परिभाषा दीजिए। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? समस्त पद किसे कहते हैं? वृद्धि संधि का नियम बताइए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संधि से 3 क्वेश्चन आपको 3 मार्कर में ही मिल गए हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? त्रुटि पूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग कब होता है? निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में क्या अंतर होता है? पल्लवन से क्या आशय है? संक्षेपण से क्या आशय है? विसर्ग संधि की परिभाषा लिखिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? यण संधि को एक उदाहरण सहित समझाइए। भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो 4 क्वेश्चन हो गए संधि। कहावतों से क्या अभिप्राय है? अनुवाद के संदर्भ में स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा से क्या आशय है? गुण संधि को स्पष्ट कीजिए। 5 क्वेश्चन देखो, 3 मार्कर में ही 5 क्वेश्चन, इसलिए संधि हमेशा से ही कहते हैं कि संधि जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। विलोम शब्द किसे कहते हैं? लाटानुप्रास को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो ये अनुप्रास का टाइप। और अनुवाद क्या है? अलंकार से क्या तात्पर्य है? विराम चिन्ह क्यों आवश्यक है? उद्धरण चिन्ह कब लगाया जाता है? लाघव चिन्ह कहाँ लगता है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये त्रिमार्कर में है। तत्सम किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो हिंदी व्याकरण जो है 3 मार्कर है। अच्छा पेपर है, स्कोरिंग पेपर है, इसलिए हिंदी की तैयारी हिंदी मीडियम के लिए तो ये अच्छा ही रहता है। खैर, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जो तैयारी अगर अच्छे से करते हैं तो हो जाता है, क्योंकि ये गिने चुने टॉपिक होते हैं कि आपको यहीं से आएंगे। संधि, समास, अलंकार, व्याकरण, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं जो बेसिक है बिल्कुल हिंदी का, है ना। प्रश्न अलंकारों से संबंधित है ये दूसरा वाला। ठीक है, तो सब केवल अलंकार से ही है। ठीक है, दूसरा वाला 5 मार्क्स का है, 5 है और सिर्फ अलंकार के ये तो शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताइए, एक उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, ये 1-1 नंबर का है। जेते तुम तारे तेते नव्वे न तारे हैं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास को समझाइए। यमक अलंकार किसे कहते हैं? श्रेष्ठ अलंकार की क्या विशेषता है? ठीक है, तो ये 5 जो है शब्द अलंकार से है। फिर 5 नंबर का जो है वो है अर्थ अलंकार से। 1-1 नंबर के ये भी है। अर्थालंकार में उपमा अलंकार की विशेषता लिखना है। पूर्ण उपमा अलंकार का लक्षण। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकते तंत सरोजमन, हर्षे लोचन भृंग, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार की विशेषता बताइए। ठीक है, तो हिंदी के जो मैं नोट्स आप लोगों को करवाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जो नोट्स देते हैं कोचिंग में यहाँ करवाते हैं, उसी में से पूरा पेपर आया है, कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और जो बेसिक स्टैटिक जो मेंस के लिए हिंदी की बुक आती है वो सफिशिएंट है ना। तो हिंदी में बस केवल आपको रिवीजन और प्रैक्टिस ही चाहिए, बाकी कोई कठिन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे भी भागने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी के जो पेपर स्टार्टिंग के जो पेपर 3 है ना, पेपर 4, 5 और 6, ये जो पेपर है ये काफ़ी कम टाइम में तैयार किए जाते हैं, काफ़ी स्कोरिंग होती है और स्टार्टिंग पे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है जब आपको कम जाके नंबर मिलते हैं, है ना। तो यदि आप वहाँ नहीं कर पा रहे तो यहाँ बहुत अच्छे से कर लीजिए। और अभी भी आपके पास एक और कल का भी टाइम है, तो जो जितनी भी आप कसर लगा सकते हैं उस पेपर में लगा दीजिए, लास्ट 6 पेपर में। ठीक है, रूपक अलंकार की विशेषता बताइए। ठीक है, रूपक अलंकार जो आया है, अब ये जो पेपर है ये तो आपके काम का ही है ना। और वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये 20 नंबर का है, अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में करना है। पहले प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कृपया आदेश की पुष्टि करें, तो ये भी बिल्कुल मैथ जैसे नंबर पूरे के पूरे इसमें नंबर मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। कृपया आदेश की पुष्टि करें। अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता कितना है? ठीक है, तो ये वही सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं जो कि आपको ऑफिशियली जब आप वर्किंग में रहते हैं, काम करते हैं एज अ लोक सेवक, तो आपको ये सब चीज़ें यदि हिंदी में भी होती हैं और इंग्लिश में भी होती हैं, तो एज इट इज़ ऑफिशियल हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त ड्यूटी का भत्ता कितना है? यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए।
ठीक है, जब तक अंतिम निर्णय ना हो इसे स्थगित रखें। ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट है, इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो तो क्लास में ही कराते हैं जो मेंस की होती है, और वीडियोज भी समय समय पे आएंगे, मतलब बनाते जाएंगे जब जैसा टाइम मिलता है। भी यूट्यूब पे कम टाइम दे पाती हूँ, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा टाइम दे सकूँ। ठीक है, और आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए, और थोड़ा व्यूज और वो ज़्यादा आते हैं तभी यहाँ पे टाइम देने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अदरवाइज़ क्या है, मेहनत भी करो, वीडियो भी बनाओ और फिर व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो हम क्लास ही लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी जो लोग, कुछ लोग जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ही सही, लेकिन वीडियो तो लाऊंगे ही। ठीक है, उनका तो लॉस नहीं होगा जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी। एन एंटीसिपेशन ऑफ योर अप्रूवल। ठीक है, प्लीज ट्रीट दिस एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। इसको हिंदी में लिखना है। फॉर सिंपैथेटिक कंसिडरेशन पुट अप कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अ ब्रीफ रिज्यूम ऑफ द केस इज गिवन इन द एंस्यूइंग पैराग्राफ। ठीक है, तो इसको आपको हिंदी में लिखना था। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में अब ये जो 10 नंबर होते हैं ना, ये 15 नंबर। ठीक है, ये जो है 3 नंबर के थे, है ना, और ये जो 15 नंबर के, 15 नंबर ये हो गए और 20 नंबर ये हो गए। ठीक है, तो ये नंबर आपके बिल्कुल पूरे पूरे आपको मिल जाते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है, यदि आपने सही लिखा है तो पूरे पूरे मिलने के इसके चांसेस रहते हैं, और अगर कट भी जाएंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 नंबर कटेंगे, तो यहाँ से आप कम चीज में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, कम में ज़्यादा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा, ये है इस प्रश्न के हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि, समास, विराम चिन्ह इत्यादि प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, 2 अंकों का है प्रत्येक। तो अब ये 2-2 नंबर के हैं। मतैक्य का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, अब इनका विच्छेद करके लिखना है। देशभक्ति में कौन सा समास है ना। भरण का संधि विच्छेद लिखना है। मनमौजी शब्द में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। ठीक है, तत्पुरुष समास को तो संधि, समास, है ना, ये जो है अलंकार, तीनों को डेप्थ में डिटेल टाइप्स का उनका पढ़ के, तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाते हैं, है ना। नीरस शब्द में कौन सी संधि है, उसने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे आया, परंतु आगे क्या होगा नहीं जानता। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह के नाम बताइए। ठीक है, कहाँ पे कौन कौन सा वाक्य का विराम चिन्ह जो लगाए उनके नाम बताना है आपको। ठीक है, जैसे उसने पढ़ लिया कि ये लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे विराम चिन्ह कौन सा था वो बताना है। कोष्टक में बद्ध इस चिन्ह को क्या कहते हैं। ठीक है, गई प्लस अक की संधि